जय हिंद दोस्तों। दो केस ऐसे हैं जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे हैं। उनमें से दोनों केस में सेना में हड़कंप मचा है। बता दें, पूर्व सैनिकों की दलील है, उसके आगे सेना मजबूर है अब नए चेंजमेंट करने पर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दो केस, एक केस तो आपको पता है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का चल रहा है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लड़ रही है। इस केस में तो सेना परेशान थी, सेना में हड़कंप था ही, क्योंकि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे बाकी जो भी रिस्क अलाउंस है उनमें से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जो होनी है वो उसमें बहुत बड़ी विसंगति आई है, क्योंकि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी पर जो केस चल रहा है इक्वल होने के लिए चल रहा है, लेकिन बाकी जो फील्ड अलाउंस है उससे मिलिट्री सर्विस पे डिफरेंस है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसमें से जो ये केस चल रहा है, ये केस की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। लेकिन एक दूसरा केस भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो दूसरा केस है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई जो है दिल्ली हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को होनी है। दूसरा जो केस है वो है सीएचडी पर, और सीएचडी पर जो केस है, पूर्व सैनिकों का कोर्ट में केस, बार बार केस करना, जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है जवान जेसीओ को, तो वो कोर्ट में जा रहे हैं, उससे सेना में हड़कंप है। बता दें, सीएचडी की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस 2018 में फाइल किया गया था सीएचडी के भेदभाव को लेकर। उसके बाद पॉलिसी में 2 सुधार हुए। पहला सुधार हुआ, जेसीओ जवानों की विधवाओं को कार खरीदने की अनुमति मिली, यानी कि पहले कार खरीदने की अनुमति नहीं होती थी जो विडो होती थी उनको, लेकिन अब उनको अनुमति मिली। कई सुधारों के बाद जवानों को 4 कार 8 साल के गैप में खरीदने की अनुमति मिली है, यानी कि 8 लाख तक की कार आप 8 साल के गैप में 4 खरीद सकते हैं पूरी सर्विस में। पहले ये केवल 1 खरीद पाते थे जेसीओ जवान सर्विस करते टाइम में, और रिटायरमेंट के बाद 1 खरीद पाते थे। अब इसमें 4 कार का हुआ, यानी कि डबल बढ़ा दी गई। 5 कार जेसीओ के लिए कर दी गई, यानी कि जेसीओ 5 कार खरीद सकते हैं, वो भी 10 लाख की 8 साल के गैप में, यानी कि 1 कार अभी खरीदी तो 8 साल के गैप में आप दूसरी कार खरीद सकते हैं। ऐसे 5 कार खरीद सकते हैं पूरे अपनी जिंदगी में। तो इतना बड़ा बदलाव हुआ है। इस तरह कुछ गैप कम हुआ है, लेकिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी निम्नलिखित निवेदन किया है कि कार खरीदने में एक समान पॉलिसी सभी रैंक के लिए होनी चाहिए। लिक्वर सहित सभी वस्तुओं की खरीद पर एक समान इंटाइटलमेंट होना चाहिए। सेपरेट काउंटर केवल डिसेबल वालों को होना चाहिए, वरिष्ठ नागरिक को होना चाहिए, महिलाओं के लिए होना चाहिए, ना कि ऑफिसर के लिए हो अलग से जो काउंटर। तो ये मांग की गई है। और कैंटीन प्रॉफिट गैस सब्सिडी की तरह वापस की जाए, जो कैंटीन प्रॉफिट होती है जवानों को, नहीं तो इस पैसे से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाए, और सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को उसमें मुफ्त शिक्षा दी जाए, क्योंकि ये जो पैसा है कॉलेज बनाने का ये पूरा सैनिकों का है, क्योंकि उन्हीं से ये इसमें इनकम होके और ये कॉलेज बनाए गए, तो उनको बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। सीएजी में ऑडिट हो। केस की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है। सीएचडी की अगली सुनवाई आप देख सकते हैं, ये 18 दिसंबर 2023 को सुनवाई है। और इसमें अभी जो मांगे हैं, सेपरेट काउंटर, इंटाइटलमेंट, लिक्वर और ग्रोसरी का समान होना चाहिए, इसकी मांग है, ये भी जल्द पूरी हो सकती है। और बता दें, इसके लिए समय मांगा गया था सरकार की तरफ से, जिस पर हमारे वकील ने सहमत जाहिर किया और बाद में रिसेंट ऑर्डर जारी हुआ। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्डर एक जारी हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये भी केस वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने सीएचडी में भेदभाव को लेकर किया है, और एमएसपी का केस भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से किया गया है। तो दोनों केस में इसमें सफलता मिली है, और एमएसपी के केस में अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसमें भी हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अब बता दें कि जो इनके वकील ने इसमें रिसेंट ऑर्डर पास हुआ है उसमें क्या क्या किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये 30 नवंबर 2023 का ऑर्डर है। इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएचडी। अब 4 व्हीलर खरीदने के लिए जो हवलदार रैंक तक के हैं वो 8 लाख की कार खरीद सकते हैं,
और 4 कार पूरी लाइफ में आप खरीद सकते हैं, यानी कि 4 कार खरीद सकते हैं 8 साल के गैप में। वो 8 लाख की डीजल पेट्रोल वाली खरीद सकते हैं। इसके बाद जेसीओ के लिए इसमें लिमिट बढ़ाई गई है। जेसीओ के लिए 6 से 9 10 लाख की कार 5 कार पूरी लाइफ में खरीद सकते हैं। ऑफिसर के लिए 8 साल के गैप में कितनी भी अनलिमिटेड कार खरीद सकते हैं, 20 लाख की कार खरीद सकते हैं। तो ये बदलाव किया गया है ये लेटर जारी करके। तो इससे अब ये फायदा हुआ है कि जब बार बार केस हो रहा है तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि उसमें यह पूछा जा रहा है कि पूरी लाइफ में जवान क्या रिटायरमेंट के बाद एक ही कार चलाता रहेगा। तो ऑफिसर या सेना या कोई जवाब इस पर नहीं दे पा रहा कि एक कार में पूरी लाइफ कैसे बिताएगा। तो इस पर जवाब नहीं दे पाए, तो उसके बाद अब ये लेटर जारी हुआ है और इससे ये फायदा होगा कि आपको जो 24 यानी कि 2024 1 फरवरी 2024 से आप कार खरीद सकते हैं और 4 कार खरीद सकते हैं पूरी लाइफ में। तो ये बदलाव हुए हैं। थैंक यू, जय हिंद।